हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी सारे लोगों से कि हाथ-पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। छोटे बच्चों में आपने काफ़ी बार देखा होगा कई बच्चों के जो पैर होते हैं, वो बेंड हो जाते हैं, धनुषाकार, वो लाइक शेप के हो जाते हैं। काफ़ी बच्चों में आपने देखा होगा लगभग 10 साल तक के बच्चों में कि रात के टाइम सोते टाइम पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इतना दर्द होता है कई बार बच्चा रोने भी लगता है। तो ये क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है, उसी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यही सारी चीज़ें होती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन डी एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन होता है जो कि फैट सॉल्युबल होता है और ये हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए, उनकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन डी की वजह से ही हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम इन मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है और ये मिनरल्स हमारी बोन्स को मज़बूत बनाने के लिए, हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। विटामिन डी जो होता है वो बोन्स और टीथ के साथ-साथ हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे हमारे शरीर को बचाता है। हीलिंग प्रोसेस में यानी कि अगर किसी तरह की कोई चोट लग जाती है, उस चोट को भरने के लिए विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन डी जो होता है वो नेचुरली हमें धूप से मिलता है। इसके अलावा ये एनिमल प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट से भी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। विटामिन डी जो होता है इसकी काफ़ी सारी फॉर्म्स होती है, लेकिन विटामिन डी 2 और विटामिन डी 3, डी 2 जिसको कि अर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं और विटामिन डी 3 जिसको कॉलीकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, इन 2 फॉर्म्स में ही ज़्यादातर विटामिन डी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन डी 3 जो होती है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। विटामिन डी 3 की अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो एडल्ट्स के अंदर लगभग 400 से 800 आईयू पर डे यानी कि लगभग 15 से 20 माइक्रोग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम ब्लड टेस्ट कराएं तो उसके अंदर विटामिन डी का जो लेवल होता है वो लगभग 30 से 50 नैनोग्राम पर ml तक होना चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी आपके शरीर में हो जाती है तो उसकी वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए, विटामिन डी जो होता है वो ज़रूरी होता है कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए। हम जो भी कैल्शियम मिनरल जो भी खाने में लेते हैं वो विटामिन डी की प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब होती है। अगर विटामिन डी की किसी भी वजह से कमी हो जाती है तो कैल्शियम फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से नहीं हो पाता और अगर कैल्शियम फास्फोरस हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं, टीथ है या मसल्स हैं, उनमें वीकनेस होने लग जाती है। क्योंकि देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें तो शुरुआत में जो हड्डियाँ होती हैं वो स्पंज लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती हैं, यानी कि कार्टिलेज की बनी होती है जो कि जालीनुमा संरचनाएं होती हैं। उन जालीनुमा संरचनाओं के ऊपर कैल्शियम फास्फोरस का जाके डिपोजिशन हो जाता है, यानी कि कैल्शियम फास्फोरस उन हड्डियों पे जाके चिपक जाता है और उसी से जो हड्डियाँ होती हैं, जो दाँत होते हैं, वो मज़बूत होते हैं, हार्ड होते हैं। तो अगर कैल्शियम या फास्फोरस किसी भी वजह से कम हो जाता है तो ये हड्डियाँ जो होती हैं ये नरम रहती हैं, हार्ड नहीं हो पाती और इनके ईज़िली फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या इनके मुड़ने के, बेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो विटामिन डी अगर कम हो जाता है शरीर में या इसकी किसी भी वजह से कमी हो जाती है तो अगर छोटे बच्चों की बात करें तो लगभग 2 साल तक के बच्चों में रिकेट्स होने के चांसेस हो जाते हैं। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी होती है जो कि कैल्शियम की कमी की वजह से होने लगती है। इसमें हड्डियाँ होती हैं वो बेंड हो जाती हैं। पैरों की हड्डियाँ अक्सर आपने बच्चों की देखी होंगी। कई बच्चों की बो शेप की यानी कि धनुषाकार के पैर दिखाई देते हैं। ये विटामिन डी, कैल्शियम की कमी की वजह से ही होते हैं।
इसी तरह एडल्ट्स के अंदर ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन डी की कमी की वजह से। विटामिन डी कम होने की वजह से कैल्शियम फास्फोरस कम होने लगता है बॉडी में, जिसकी वजह से जो बोन्स होती हैं उनमें खोखलापन रह जाता है, वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके ईज़िली फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंट या विटामिन डी ऐसे पेशेंट्स को देते हैं तो ये कंडीशन रिवर्सिबल होती है। विटामिन डी की कमी से क्योंकि कैल्शियम कम हो रहा है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है फ्रैक्चर्स के लिए। थोड़ा सा गिरने से ही उनकी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं या हेयर लाइन फ्रैक्चर उनमें दिखाई देता है। इसके अलावा वुंड हीलिंग में विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई चोट लग जाती है तो उसकी हीलिंग के लिए, उसके ठीक होने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, क्योंकि विटामिन डी सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में जो ब्लड सेल्स होती हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती हैं, उन सेल्स की ग्रोथ के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा छोटे बच्चों में डेंटल कैरीज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर विटामिन डी प्रॉपर नहीं होता तो कैल्शियम बॉडी को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो दांत हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। इसके अलावा मस्कुलर पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा काफ़ी सारी स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ऐसे पेशेंट्स में हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलोपेशिया एरिएटा ये एक ऐसी बाल्डनेस होती है जिसके अंदर स्पॉट्स के अंदर, यानी कि आपने देखा होगा सर के अंदर ऐसे गोले गोले बन जाते हैं, वहाँ से बाल निकलने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों में जब टेस्ट कराया गया तो देखा गया कि इन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी पाई गई। इसी तरह कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जो लोग ओबीज़ होते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों के अंदर जब उनके टेस्ट कराए गए तो देखा गया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादातर ओबीज़ पेशेंट में दिखाई गई। विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है वेट गेन के लिए, ओबेसिटी के लिए। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों में आपने देखा होगा जो कि जैसे कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो बेंड हो जाती है, जिसको कि स्कॉलियोसिस कहते हैं, यानी कि पेशेंट की जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो कर्वेचर होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। वो हमारी रीढ़ की हड्डी के वीक होने की वजह से हो जाती है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में। सबसे पहला जो कारण है वो आता है सनलाइट, यानी कि धूप से एक्सपोजर कम होना, यानी कि जो लोग धूप में ज़्यादा नहीं निकलते उनके अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको जैसे बताया कि सनलाइट जो होती है, सूरज की रोशनी जो होती है, वो एक नेचुरल सोर्स होता है विटामिन डी के लिए। हमारी स्किन के अंदर प्रो विटामिन डी, जिसे कि 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो पाया जाता है, जो कि धूप पड़ने से विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम धूप में नहीं निकलते तो ये प्रो विटामिन डी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों लोग इंडोर वर्कर्स होते हैं उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसके अलावा अगर दूसरी कारण की बात करें तो डाइट में अगर आप विटामिन डी कम लेते हैं तो उसकी वजह से भी इसकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी विटामिन डी की कमी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो भी हम विटामिन डी डाइट में लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से ही होता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपको किसी तरह की इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन आपको रेगुलर रहता है, तो उसकी वजह से इसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और इसकी कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, जिनकी स्किन का कलर जो होता है डार्क होता है, ऐसे लोगों की स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, और ये मेलानिन पिगमेंट एक तरह के शेड का काम करता है, जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो लोग धूप में निकलते हैं लेकिन सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं, हर घंटे में सनस्क्रीन यूज़ करते हैं या पूरे कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं, के अंदर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सनस्क्रीन जो होता है वो सनलाइट को स्किन के ऊपर नहीं पड़ने देता, जिसकी वजह से विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो ये कुछ ऐसे डेफिशिएंसी के कारण थे जो कि अगर होते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी के सोर्सेज के बारे में, यानी कि किन चीज़ों को करके आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला सन एक्सपोजर, यानी कि जो नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का उसको आप लेने की कोशिश करें। यानी कि आपको धूप में कम से कम 15 से 20 मिनट आपको रेगुलर धूप में रहना है, जिसकी वजह से विटामिन डी प्रॉपर आपकी बॉडी में बनेगा। दूसरा, आप डाइट में विटामिन डी लेके आप इसकी डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। डाइट की अगर हम बात करें तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, दही, पनीर, इन चीज़ों से आप विटामिन डी ले सकते हैं। इनमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन जो होता है वो भी बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी के लिए। सोयाबीन मिल्क या टोफू आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मशरूम्स में भी विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि एग, रेड मीट हो गया, इसके अंदर भी विटामिन डी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। विटामिन डी के अगर बेस्ट सोर्स की बात करें एनिमल फूड में, तो कोड लिवर ऑयल जो होता है या फिर जो ऑयली फ़िश होती हैं, रेड मीट होती हैं, वो इनके सबसे अच्छे सोर्सेस होते हैं नॉन वेज में विटामिन डी के। इसके अलावा जो भी फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गया, ओट्स हो गया, जूसेस हो गए, उसके अंदर भी विटामिन डी को एज अ सप्लीमेंट साथ में दिया जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट मेडिसिन्स भी दी जाती हैं, जैसे कि विटामिन डी जो होता है वो टैबलेट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में भी प्रेस्क्राइब किया जाता है अगर विटामिन डी की आपको डेफिशिएंसी हो तो। टैबलेट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 2000 से 4000 IU पर डे टैबलेट की फॉर्म में आपको विटामिन डी दिन में एक बार लेना चाहिए अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। वीकली डोज की अगर हम बात करें तो लगभग 60,000 IU पर डे ये टैबलेट फॉर्म में या सैशे फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। इन टैबलेट्स या पाउडर को आपको वीकली यूज़ करना है, एक वीक में एक बार, यानी कि महीने में 4 बार इन मेडिसिन्स को यूज़ किया जाता है। ये थोड़ी सी हाई डोज होती हैं। कुछ विटामिन डी जो होते हैं वो इंजेक्शन की फॉर्म्स में भी अवेलेबल होते हैं, जिनके अंदर बहुत सीवियरली डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की, उनके अंदर विटामिन डी के इंजेक्शंस को एडवाइस किया जाता है। इसके अंदर जो विटामिन डी की क्वांटिटी होती है वो लगभग 6 लाख IU के अकॉर्डिंग होती है। इनको आपको मंथली यूज़ करना होता है या डॉक्टर की एडवाइस पे इन इंजेक्शंस को यूज़ किया जाता है। तो अगर आप में इस तरह के कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, आपको हाथ पैरों में दर्द रहना, कमज़ोरी रहना, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई देती है, तो इसका एक बड़ा कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी होता है। तो अगर आप में ये सिम्टम दिखाई देते हैं तो आप ब्लड टेस्ट के थ्रू विटामिन डी की कमी को देख सकते हैं, और अगर आप में विटामिन डी की कमी रहती है तो इन मेडिसिन्स को, इन फूड सोर्सेस से आप विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा विटामिन डी को लेके। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।